हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फार्मेसी ज्ञान। फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं फार्मेसी की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। जो हमारी फार्मेसी के सिलेबस में एचपी आता है, जिसे हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आप जानते हो कि इसमें स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी। हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी होता है ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं। और स्टडी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है? इंट्रोडक्शन में यही आता है कि बॉडी सेल क्या है। सेल के बाद और भी चीजें आती हैं कि टिश्यू क्या है। तो सेल ग्रुप ऑफ द यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल हमारी बॉडी की यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो हमारी बॉडी जिससे मिलकर बनी है सेल से, तो स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद आता है टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल जब सेल मिल जाती है तो ग्रुप ऑफ सेल बनती है, तो जिससे बन जाता है टिश्यू। तो हम इसमें यही स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ सेल। सेल में कितने ऑर्गन पाए जाते हैं? जैसे इसमें क्या क्या होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होते हैं सेल के अंदर। यही सारी चीजें हमारे सेल के अंदर पाई जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऊर्जा घर कहलाता है, जैसे कि कुछ भी करें, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट जो पार्ट होता है बॉडी, वो क्या होता है? स्किन। इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज स्किन एंड टाइप ऑफ स्किन एंड लोकेशन ऑफ स्किन। हम इसकी लोकेशन भी देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी स्किन लोकेटेड है, एंड इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में ऑल ओवर दी बोन्स आती हैं कि व्हाट इज बोन्स क्या है, बोन्स का काम क्या है, बोन्स क्या करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर का कार्य करती है, हमारी बॉडी को क्या देती है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देती है बोन्स। एंड जॉइंट, हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं जॉइंट क्या करती है? हमारी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को कनेक्ट करने का कार्य करती है जॉइंट। तो इसमें हम टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट आता है स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस से अब मीन्स क्या हो रहा है? स्पेशल सेंस यानी कि हमारी बॉडी कहाँ से कौन कौन सी चीज कैप्चर करती है। जैसे हमारी बॉडी पहले तो क्या आई से क्या करती है? विजन करती है। और एंड फिर क्या? ईयर से क्या करती है? लिसनिंग का काम करती है। नोज से क्या करती है? स्मेल का काम करती है। तो हमारी बॉडी के पास स्पेशल सेंस होते हैं, जो हम इसकी स्टडी करेंगे कि इसमें किसका क्या कैसी मैकेनिज्म रहती है। ईयर सुनने की, कुछ भी विजन करने की कोई तो मैकेनिज्म होगी कि पहले कहाँ पे जा रही है हमारी इसमें हमारी आई पे जा रही है, लेंस पे जा रही है, इसके बाद हमारी रेटिना पे जाएगी, फिर उसके बाद हमारी जो और भी मैकेनिज्म होती है इसके अंदर सारी पढ़ेंगे। एंड ईयर डायरेक्ट तो हम सुनते नहीं है, इसकी भी तो कोई प्रोसेस होगी कि पहले मिडिल ईयर में जाएगी, इनर ईयर में जाएगी, कहाँ पे जाएगी हमारी, इस प्रकार से होती है। तो हम इसमें और क्या पढ़ने वाले? सेंस के बारे में। एंड नेक्स्ट आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो क्या होता है? हार्ट वास्कुलर यानी मसल्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट में आप समझते हो, हार्ट में क्या ब्लड होती है, वेन्स एंड आर्टरी होती है। तो हार्ट का सबसे जो मेन काम होता है क्या होता है? पंपिंग का। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंपिंग करता है ऑल ओवर दी बॉडी में पंपिंग करता है। अब आप सोच रहे हो ब्लड क्या करता है? तो ब्लड का यही काम होता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन रहती है, तो हमारी बॉडी की ऑल ओवर दी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है ब्लड। और वेंस का काम करता है? वेंस के थ्रू करता है। यदि यहाँ पे ब्लड है तो कैसे जाएगा बॉडी में? जब वेंस होगी ना, कोई आर्टरी होगी ना, तो उसी के थ्रू तो जाएगा। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? इम्पल्स यानी सिग्नल जनरेट करता है। यदि सपोज दैट आपकी बॉडी में यहाँ पे ईचिंग हो रही है, इंजरी हो रही है, कुछ भी हो रही है यहाँ पे अपनी बॉडी में, तो कैसे पता चलेगा बॉडी को क्या हो रहा है? बॉडी को कैसे पता चलेगा कि बॉडी में एफरेंट नर्व होती हैं, सेंसिंग नर्व। तो वो नर्व क्या करती है? हमारे सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करती है। और सेंसर नर्व क्या होती है? ब्रेन तक ले जाती है। ब्रेन पे वहाँ से क्या करता है? मोटर नर्व को एक्टिवेट करता है। उसके बाद हमारी बॉडी में क्रिया होती है। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें हम जाके यही पढ़ने वाले नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और इसके बाद आता है एनर्जेटिक्स। अब आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? आपने फूड लिया, फूड के बाद एनर्जी कैसे बनेगी? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी से ही तुम्हारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो हम यहाँ पे एटीपी साइकिल होती है, उसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और कैसे फॉर्मेशन होता है एटीपी का, हम यहाँ पे हर एक चीज क्लियर करते हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम का ऑल ओवर दिस
रिलेशन रहता है हार्मोन से। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, हार्मोन पढ़ेंगे। पहले तो हम इसमें क्या देखेंगे, हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है, हार्मोन इज अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल मैसेंजर कंपाउंड भी कहते हैं। हमें क्या करता है, हमारी बॉडी में केमिकल कंपाउंड का सिक्रेशन करता है। अब हार्मोन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या रोल प्ले करता है, देखा होगा आपने। यदि आपको डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज होने के यही चांसेस रहते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाना। तो आपकी बॉडी में जो आपकी इंसुलिन होता है पैनक्रियास की बीटा सेल से सिक्रेशन होता है। यदि उसका सिक्रेशन होना बंद हो जाता है तब आपकी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन जैसी समस्या बन जाती है। इसमें इंसुलिन यदि आपकी बॉडी में, नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, आपकी बॉडी में यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होने के कारण आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। इंसुलिन का मेन रोल यही रहता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। यदि ग्लूकोज ही नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में कभी भी डायबिटीज जैसी समस्या नहीं बन सकती। तो आप समझ गए होंगे कि हार्मोन का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी बॉडी में, या कितना इंपॉर्टेंट रोल्स होता है हमारी बॉडी में। इसी प्रकार से थायराइड होती है, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण थायराइड भी हो जाता है लोगों को, क्योंकि थायराइड ग्लैंड कम है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम का मेन रोल रहता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, ब्लड में जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसे डिस्चार्ज करना या फिल्ट आउट करना। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम में एक किडनी होती है, यूरेटर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है मेन 4 टाइप में डिवाइड किया गया, 1 2 3 एंड 4। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम में हमारी बॉडी ब्लड को कैसे फिल्टर कर रही है, यानी कि ब्लड को कैसे प्योर बना रही है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो उसे कैसे बाहर निकाल रही है। तो हम यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम में ये कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। किडनी कहाँ पे लोकेट रहती है, क्या सेवन क्या साइज होती है उसकी, इस चीज़ से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑल ओवर यही फंक्शन रहता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, CO2 को रिमूव करता है हमारी बॉडी से। एंड नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑल ओवर आपको फंक्शन ये रहता है कि हमारी बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करना। डाइजेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, एंड अगर कहाँ जाता है, स्टमक में। नेक्स्ट फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन।
और इसके बाद हमारी बॉडी का जो अफटेस्ट, हमारी बॉडी में जो अब डाइजेशन के बाद अफसेस्ट प्रोडक्ट होता है वो NS and X से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऑल ओवर दी प्रोसेस हमारी यहाँ से माउथ से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ से चल के आती है स्टमक में बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनएस होके बाहर एक्ट आउट हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में भोजन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ पे, क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या सिक्रेशन होगा। और जब हमारी बॉडी में भोजन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या होता है, HCl एसिड का सिक्रेशन होता है। HCl एसिड क्या होता है, भोजन को पाचन करने में क्या होता है, सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। उसके बाद यहाँ पे जब हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड मटेरियल आता है तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड उसमें ग्लूकोज भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोलाइट हम जिसे कहते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है तो उसका क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये डाइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, ऑल ओवर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीधा सा संबंध होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बेबी का जन्म या बेबी का जन्म से मतलब होता है यहाँ पे कि कैसे मेल होगा, ठीक है। यहाँ पे गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं हम, एक्स एंड एक्स वाई, एक्स इन मेल, एक्स इन फीमेल, कैसे मेल इन फीमेल होगा, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, ओवरी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे जितने पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत उन सभी पार्टों के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी पार्ट भी किस में सहायक होते हैं, हार्मोन भी होते हैं इसमें, कुछ एंडोक्राइन एस्टोक्राइन हार्मोन होते हैं इसमें बिल्कुल भी, और उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एंड फिर आता है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में आती है RNA एंड DNA, RNA एंड DNA। RNA सिंगल हेलिक्स होता है, DNA डबल हेलिक्स होता है। ये क्या करते हैं, जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि ये जीन को कैरी करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये क्या करते हैं, लक्षणों को ले जाते हैं। तो हम इसमें यही पढ़ते हैं। और DNA और RNA का और भी बहुत बड़ा महत्व होता है। DNA का जैसे जब कोई क्राइम होता है तो जैसे जो क्रिमिनल है वो भाग गया, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्राइम किसने किया, तो क्या होता है उस क्रिमिनल का छोटा कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट वहाँ पे मिल जाता है। यदि हमें तो क्या करते हैं, उसका RNA DNA टेस्ट लगाते हैं जिसमें पता चल जाता है कि क्रिमिनल किसका है, फिर मतलब उसके आधार पर हम उसको पकड़ सकते हैं। तो RNA DNA का ये भी बहुत बड़ा होता है। और एक और केस आ रहा है, कई बार क्या केस आते हैं, कोई बच्चा है, उसका पिता बोलते हैं हमारा बालक नहीं है, छोड़ देता है, उसको अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, उसे पता चलता है हमारे माता पिता कौन है, तो फिर बच्चे को उनके पेरेंट के पास मिलवाया जाता है, ले जाया जाता है। अब उनके पिताजी बोलते हैं हमारा बच्चा नहीं, तो बच्चा क्या करता है, क्लेम करता है माता पिता के ऊपर कि हमें ये हमारे पिताजी हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, तो फिर पता है क्या होता है, DNA टेस्ट लगाया जाता है, तो बच्चे का एंड उसके फादर का सेम होता है, तो पता चल जाता है कि हाँ उसी का न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें जो, तो उससे पता चल जाता है कि इन्हीं का बच्चा है। तो इस प्रकार से हम इसमें जेनेटिक मटेरियल इंट्रोडक्शन और जेनेटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ